हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज जो है आज वो 7.8 है, न्यू एक्सरसाइज। तो चलिए उसे देख लेते हैं। एक ही फॉर्मूला यूज करना है। इसमें क्या है, अब जो आप अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो थे आपके इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन थे। अब इंटीग्रेशन आपने करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम लगाना सीखेंगे उसमें लिमिट। तो लिमिट कैसे लगेगी? इंटीग्रेशन ए टू बी, आपको कोई नंबर दिए होंगे यहाँ पे या फिर कुछ भी दिया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन दे दिया, अब इंटीग्रेशन वैसे करना है जैसे आप कर रहे थे। फिर वहां पे लगाएंगे इसका इंटरवल। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसे क्लोज्ड इंटरवल, यानी क्लोज्ड इंटरवल कौन सा होता है? जो बंद होता है, ये वाला, ठीक है। इसमें रखकर ए टू बी लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे लगती है? ये होती है अपर लिमिट, ठीक। और ये क्या होगी? लोअर लिमिट, ठीक है। बस इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट पहले लगाइएगा इसी फंक्शन में जिसमें आपने इंटीग्रेशन कर दिया है, फिर माइनस जो लोअर लिमिट है, फिर उसी फंक्शन में जिसका इंटीग्रेशन कर दिया है आपने वो लगाएंगे लिमिट, ठीक है। तो कैसे लगाना है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मान लिया हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रल करना है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग कर लीजिएगा। तो एक का इसका तो होगा इंटीग्रेशन 3/3, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट लगाएंगे a टू b, तो यानी 1 2 2, तो ये हो जाएगा, पहले 2 लगाएंगे दोनों में, तो ये 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। बीच में साइन की चीज का है? माइनस का, क्योंकि ये 2 है। तो पहले हम इसे ब्रैकेट में लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 8/3 प्लस 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3 माइनस प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1/2, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 6, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 1 इंटू 3। सॉल्व करके क्या आएगा? 16 प्लस 8 12 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 12 और 16 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 28 माइनस 5/6 और माइनस करके कितना बचा? 23/6। बस ऐसे सॉल्व करना है इसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है। इंटीग्रेशन आपको सिखा ही दिया है आप कैसे करना होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद बस लिमिट लगानी है और कुछ नहीं करना है बस। बाकी तो उसकी कैलकुलेशन बची है आपकी, जो आप पर डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है 12th क्लास का 7 चैप्टर मैथ्स में एक्सरसाइज 7.8, न्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज में जो तरीका यूज करना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए देखते हैं अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल, लिमिट कहाँ से है? -1 से 1 तक, ठीक। यानी ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल नॉर्मली जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे वो सारे तरीके हम सीख चुके हैं। बस यहाँ पे इंटीग्रल करना है और क्या लगानी है? लिमिट लगानी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसे। इंटीग्रल कर लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शन है तो हम दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं। -1 1x dx प्लस इंटीग्रल -1 1 1 dx, ठीक है। x का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगी है तो -1 2 + 1। इसे जो तरीका जो हम यूज कर रहे हैं वो है परफेक्ट इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है? x -1 to 1। अब जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस और माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 प्लस इंटीग्रल 1 माइनस माइनस
प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे आंसर क्या मिलेगा हमें 2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 to 3 1/x dx। ठीक है, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो हम यहाँ पर इंटीग्रल कर देते हैं, ये हो जाएगा log x, ठीक, 2 से 3 तक। अब लिमिट लगा देते हैं, तो log 3 माइनस log 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट पहले लगेगी हमेशा। तो यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस log b, क्या होता है log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा 3/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसे ना हो आपसे तो आप अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4x क्यूब का इंटीग्रल होगा, तो 4 और अपॉन में 4 माइनस 5x³ अपॉन 3 प्लस 6x² अपॉन 2 प्लस 9x। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट क्या है 1 to 2। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, बचेगा क्या यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 5x³ अपॉन 3 प्लस 3x² प्लस 9x। ठीक है, 1 to 2। अब लिमिट लगाते हैं, सबसे पहले 2 रखेंगे सारी वैल्यूज में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा माइनस है, सबसे पहले इसे ब्रैकेट में लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 अपॉन 3। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस ब्रैकेट में ये 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को अलग करेंगे, तो ये इनको प्लस करेंगे, 16 प्लस 12 कितना होगा 28, और 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46 माइनस 40 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 10 प्लस 3 13 प्लस 13 माइनस 3। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये माइनस है, तो ये वाला साइन कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं सबका, 3 एलसीएम ले लिया। देखिए 46 और 13 प्लस माइनस में है, माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 3। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, माइनस माइनस प्लस, ठीक, दोनों के नीचे 3 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 35। अब इसे माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9 माइनस 35 अपॉन 3, माइनस करके मिलेगा हमें 4 और यहाँ पर 6 अपॉन 3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/4, ठीक, और sin 2x। इसका इंटीग्रल करेंगे, क्या होता है इसका इंटीग्रल माइनस के cos 2x, क्योंकि 2x के साथ आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 0 π/4। अब लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पे माइनस के cos 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस, और ये माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस के cos 2 इंटू 0 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे cos π/2 बचा, मतलब cos 90 बचा है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन 2 हो गया ये। ठीक है,
जीरो होती है वैल्यू 2 डिवाइड में है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस 2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1, तो 1/2 ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हट जाएगा, यानी आंसर क्या बचा हमारा 1/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/2 cos 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, cos का इंटीग्रल होता है sin 2x, 2 साथ में आ रहा है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। लिमिट क्या है यहाँ पे 0 to π/2। ठीक, अब लिमिट लगाते हैं तो cos sin 2 इंटू π/2। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में 2 माइनस साइन 2x, x की जगह पर क्या लगाएंगे 0 और अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 180 पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन 0/2। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में 2 माइनस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रल करना है। e की पावर x का इंटीग्रल बहुत इजी होता है। e की पावर x का सेम e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, 4 और 5 लिमिट लगानी है अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे भी छोड़ेंगे तब भी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 5, लोएस्ट पावर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो e की पावर 4। ठीक, यहाँ पर क्या होगा e माइनस 1। ये आंसर शीट में आपका आंसर दिया हुआ है। बाकी अगर आपका ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx। ठीक है, अब tan x dx का इंटीग्रल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर tan x dx का इंटीग्रल होता है हमारा, देखिए आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसे sin x और cos x में ब्रेक कर लीजिए, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डायरेक्ट क्या होता है, हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, आप चाहें तो इसे sin अपॉन cos में करके रख लीजिएगा। तो ये होगा आपका log मॉड में sec x इंटीग्रल 0 to π/4। अब यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा log मॉड में sec π/4। ठीक है, और माइनस log मॉड में sec 0। ठीक, अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज लगानी है, तो sec 45 की वैल्यू क्या होती है और sec 0 की वैल्यू क्या होती है। देखिएगा sec 45 की वैल्यू क्या होगी, log इसकी वैल्यू लगाएंगे रूट में 2। ठीक है, π/4 का मतलब क्या हो गया sec 45 की वैल्यू। अब यहाँ पर log sec 0 की वैल्यू, तो sec 0 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि माइनस में है तो हम इसे लिख सकते हैं log रूट में 2/1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक काम और कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर ये तो आंसर हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं log 2 1/2 पावर। ठीक है, पावर हम आगे करके भी लिख सकते हैं, तो 1/2 log 2। तो आपके दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक, ये वाला आंसर भी ठीक होगा और ये वाला आंसर भी ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रल π/6 से π/4 cos x d। क्या होगा इंटीग्रल, हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos का log मॉड में cos x माइनस cot x। ठीक है, और लिमिट लगेगी π/6 to π/4। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा log मॉड में cos x π/4 माइनस cot π/4। ठीक है, पहले हमने ये वाली लिमिट लगा दी दोनों में, फिर मॉड बंद log मॉड में cos x π/6 माइनस cot π/6। ठीक है, अब वैल्यूज लगाएंगे, cos x π/4 मीन्स 45 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी log मॉड में रूट 2 माइनस
कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 45 या tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद माइनस लॉग मॉड में sec π/6, π/6 कन्वर्ट कैसे करते हैं, 180 रख दीजिए पाई की जगह पर, यानी 30। तो हमें चाहिए cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec π/6 की वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू क्या होगी √3। अब log a माइनस log b की वैल्यू क्या हो जाएगी, log a/b यानी √2 - 1 और दूसरा 2 - √3, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 dx/1 - x² रूट में, ठीक है। तो रूट में 1/रूट में 1 - x² किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x का। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। और लिमिट 0 to 1, अब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स लिया है हमने, ठीक है। तो साइन इनवर्स में 1 की वैल्यू किसकी होती है, साइन π/2 की, माइनस साइन इनवर्स 0 में किसकी होती है, साइन 0 की, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट, बचेगा क्या यहाँ पे π/2 माइनस 0 और आंसर क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस आपको वैल्यूज और फॉर्मूले याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी टाइप का है, 1/1 + x², किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 1, अब लिमिट लगा देते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू होती है, कैंसिल होके बचेगा क्या, आंसर हमारा π/4। ये वाला तो 0 हो जाएगा पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।